हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है परमेश्वर के वचन का सामर्थ। आइए इसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति से लेकर उसकी 25वीं पंक्ति। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हम देखते हैं कि इब्रानी की किताब उसका चौथा अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो इब्रानी की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नया जीवन उत्पन्न करता है। और ऐसे कई सारे वचन हैं जो हमें परमेश्वर के वचन के गुणों के बारे में बताते हैं। आप इन वचनों को लिख सकते हो और उसे पढ़ सकते हैं। यशायाह की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति, भजन संहिता 119 का 105, यशायाह 40 का 8, मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति, और दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो इन वचनों में हमें परमेश्वर के वचन के गुणों के बारे में देखने मिलेगा कि परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को किस तरीके से बदलता है या परमेश्वर के वचन में किस तरीके का सामान है, यह हमें इस वचन में देखने मिलेगा। परंतु हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने इब्रानियों 4 का 12 पढ़ा और उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दो-धारी तलवार से भी चौका है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का ऐसा सामर्थ हमें हमारे जीवन में कब देखने मिलेगा। यहाँ पे हम याकूब की किताब पहला अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति में जिस तरीके से हम पढ़ते कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, तो याकूब 1 के 22 से 25 में हमें 3 चीजें देखने मिलती है। 3 चीजें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। पहला हमें ये देखने मिलता है कि वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना। हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हैं ना, हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से सुनते हैं। हम उसे मनुष्य का जान के सुनते हैं या परमेश्वर का जान के सुनते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का शब्द है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन से जुड़ी हुई योजना के लिए। दूसरा हमें यह देखने मिलता है कि परमेश्वर के वचन पे चलना। याकूब 1 के 22 में यह भी लिखा हुआ है कि इसीलिए परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। दूसरी बात हमें यहाँ पे ये देखने मिलती है कि वचन पे चलने वाले, यदि हम सुन रहे हैं और चल नहीं रहे हैं तो हम अपने आप को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं परंतु वचन पे चल नहीं रहे तो हम एक तरीके से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई किसी को किस तरीके से धोखा देता है, उसे सच ना बताकर या उसे आधा सच बताकर या उसे सच की जगह पे झूठ बताकर। हम देखते हैं कि शायद परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू इस फल को ना खाना, यदि तू इस फल को खाएगा तो मर जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि शैतान ने हवा से कहा अगर तू इस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी और बुद्धिमान हो जाएगी। और वहां पे हम देखते हैं कि हवा वो फल को खा के क्या करती है, पाप में गिर जाती है, क्योंकि शैतान ने उसे झूठ बोलते ना कि शैतान ने उसे एक तरीके से झूठ कहा था कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। पर हम देखते हैं कि वो अपने पाप में गिर गई। वचन के बाद हमको हमारा जीवन उस तरीके से दिखेगा जैसे शैतान हमको दिखाना चाहता है। जब हम देखेंगे वचन के अंदर हमको हमारा जीवन इस तरीके से दिखेगा जैसे परमेश्वर हमको दिखाना चाहते हैं। जब हम वचन पे चलेंगे तो वचन हमको दिखाएगा कि हम वचन में हमारा जीवन कैसा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन के लिए योजना है। परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन के कल के लिए एक बात छुपी हुई है। परंतु यदि हम वचन के बाहर देखेंगे तो शैतान हमको हमारा जीवन दिखाएगा कि हमारा जीवन कैसा है। हमें ऐसी चीज़ों में फ़ायदा देखने मिलेगा, हमें ऐसी चीज़ों में अपनी खुशी देखने मिलेगी जो हमारे जीवन के लिए एक तरीके से हानि है। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध जाना हवा के लिए एक तरीके से हानि था। वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध जाके बोलते हैं ना कि परमेश्वर से दूर हो गई। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि आज कई सारे अविश्वासी लोग हैं इस संसार में और वो उन बातों पे चल रहे हैं, उन बातों पे विश्वास कर रहे हैं जो शैतान उनको उनके जीवन पे दिखा रहा है ना। वो अलग अलग बातों पे, अलग अलग विश्वास पे
उनका विश्वास है, और वो कौन दिखा रहा है उनको? शैतान उनको दिखा रहा है, और वो उसको सच, वो बातें उनको सच लग रही है, या वो बातें पे वो अपना जीवन जी रहे हैं ना। हम यहाँ पे देखते हैं कि भजन संहिता उसका 119 का 105 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। परमेश्वर के वचन को मैं अपने जीवन के जिस जिस स्थान पे रखता हूँ, परमेश्वर का वचन वहां पे मेरे मार्ग के लिए क्या बनता है? ज्योति बनती है। यहाँ पे दो चीजें मिलती है, वो हमारे पैरों के लिए तो दीपक है, परंतु हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। जहां तक हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेके जाएंगे, वहां वहां उस मार्ग पे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या बनेगा? ज्योति का काम करेगा। यदि मैं वचन पे चल नहीं रहा हूं, तो मैं इस बात को कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि वचन में मेरा जीवन कितना मजबूत है ना। वचन में मेरा जीवन कितना मजबूत है। वचन, यदि हम वचन पे नहीं चल रहे हैं तो एक तरीके से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वचन हमको हमारा आत्मिक जीवन दिखाएगा, वचन हमको हमारा असली जीवन दिखाएगा, ना कि हमारा असली जीवन परमेश्वर में क्या है। यदि हम सुनने वाले हैं परंतु चलने वाले नहीं, तो हम अपने आप को और अपने परमेश्वर को कभी जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में। वचन में हमारे बारे में भी लिखा है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसका प्रेम हमारे लिए कितना गहरा है। यदि हम वचन पे नहीं चलेंगे तो इस बात को कभी जान ही नहीं पाएंगे। तीसरा और आखिरी मुद्दा हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन पे देखना। याकूब 1 के 23 और 24 में लिखा है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने आप स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हम परमेश्वर को या अपने आप को या जीवन में आई हुई परिस्थिति को कैसे देखते हैं ना। स्वाभाविक मनुष्य हर एक चीज को स्वाभाविक नजर से देखता है, परंतु एक आत्मिक मनुष्य हर एक चीज को आत्मिक नजर से देखते हैं। वचन के बाहर आपको हर एक चीज असंभव दिखेगी। जब आप वचन पे नहीं चलेंगे तो वचन के बाहर आपको हर एक चीज असंभव दिखने लगेगी। आगे हम देखते हैं कि परंतु आत्मिक मनुष्य अपने आप को हमेशा परमेश्वर के वचन पे देखता है और अपने आप को हमेशा परमेश्वर के वचन पे रखता है, और परमेश्वर का वचन उसके जीवन पे बनाए रखता है। अंत में हम देखते हैं कि कभी आपने इस बात को सोचा है कि पौलुस कैसे अपने जीवन में बना रहा, या पौलुस कभी अपने जीवन में हार क्यों नहीं माना? क्योंकि वो परमेश्वर के वो वचन को हमेशा सुनता था, उस पर चलता था, और अपना आने वाला कल या अपने आने वाला जीवन हमेशा परमेश्वर के वचन पे देखता था, परमेश्वर के वचन में देखता था। यहाँ पे हम देखते कि यदि आप वचन पे नहीं चल रहे हैं तो आप छोटी छोटी बातों से, बोलते ना कि अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से अपने जीवन का बोलते ना कि अंत देखकर हार मान जाएंगे। यदि हम वचन पे नहीं चल रहे तो जीवन की ऐसी कई सारी परिस्थितियों में छोटी छोटी बातों में बोलते हैं हम अपने जीवन का अंत देखकर हार मान जाएंगे या वहीं पे रुक जाएंगे, और अपने जीवन में कभी इस बात को जान ही नहीं पाएंगे कि कौन हमारा बल है, कौन हमारा सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारा बल है ना। परमेश्वर का वचन हमारी असली सामर्थ्य, असली ताकत है। तो याकूब 1 के 22 से 25 में हमें 3 चीजें देखने मिलती है। एक, परमेश्वर के वचन को सुनना। दूसरा, परमेश्वर के वचन पे चलना। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उस पे चलेंगे, तो हम अपना जीवन और अपने परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे और उस पे बने रहेंगे। आमीन।